जब ऋषि नहीं मानेगी तला जो होगा मोहित को वापस लेकर घर आएगा। तो रास्ते में तला बहुत ज़्यादा परेशान होगा। मोहित तला से कहेगा कि बाबा आपने मुझे वहाँ पर छोड़ा क्यों नहीं है, ऋषि आंटी के साथ मैंने खेलना था। तो जो तला होगा वो मोहित से कहेगा कि मोहित आइंदा के बाद तुम ऋषि आंटी के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है और तुम्हें मानना पड़ेगा। मोहित जो होगा वो कहेगा कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऋषि आंटी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम मिलकर खेलते हैं, हम मिलकर खाना खाते हैं, हम मिलकर सारी गेमें खेलते हैं, तो मुझे उसके साथ गेम लगाना बहुत अच्छा लगता है। बाबा मैं नहीं ऋषि आंटी के बगैर रह सकता, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, ऋषि आंटी को अपने घर ले हैं। तो जो होता है तला वो जितना कोशिश करता है ऋषि से दूर जाने की, मोहित उतनी बच्चों वाली बातें करता है। तो तला कहता है मोहित से कि मोहित मैंने तुम्हें क्या कहा कि ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है, क्या तुम बाबा का हुक्म नहीं मानोगे, क्या तुम गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे बाबा का हुक्म नहीं मानते। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ऋषि आंटी कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें ऋषि आंटी नहीं मिल पाएंगी। तो जो मोहित होता है वो तो वहीं पर रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं भी ऋषि आंटी के साथ ही जाऊंगा। तो तला जब देखता है मोहित की कंडीशन तो तला कहता है अच्छा चलो ठीक है, एक बार घर चलो फिर हम ऋषि आंटी से बात करते हैं। मोहित को घर लेकर आता है तो तला जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है, क्योंकि उसे खुद भी उसका दिल नहीं उस पर राज़ी हो रहा कि ऋषि के साथ उसने जो किया गलत किया है, ऋषि के बगैर उसका गुजारा नहीं है। और दूसरी तरफ मोहित जो है वो भी ऋषि के बगैर नहीं रहना चाहता, तो उसे अब क्या करना चाहिए वो ये सोच रहा होता है। तो आसिफ जो होता है वो आ जाता है। आसिफ पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तला आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं, क्या परेशानी है। आसिफ को ये भी मालूम है कि सबिका दोबारा वापस आ चुकी है, तो आसिफ यही समझता है कि शायद फिर सबिका ने हट किया है। तो जो होता है तला कहता है कि बाबा बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वो गलती संभाल नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो जो होता है मोहित का दादा वो कहता है तला से कि तला बेटा वो काम नहीं किया करो जिसमें परेशानी हो। तो मोहित जो होता है वो कहता है कि बाबा मुझे ऋषि के पास जाना है। तो जब आसिफ के सामने मोहित इस तरह कहता है तो आसिफ कहता है कि अब क्या हो गया, ऋषि से मिलकर तो आए हो। तो जो होता है मोहित बताता है कि दादा ऋषि से नहीं मिला, ऋषि ने मेरे साथ गेम भी नहीं लगाई, ऋषि रो रही थी। तो जैसे ही पता चलता है आसिफ को कि ऋषि रो रही थी तो वो पूछता है तला से कि तला ऐसा क्या हो गया। तो तला सारी बात आसिफ को बता देता है कि बाबा मुझसे गलती हुई है, मैंने ऋषि को डांट दिया, मैं ऋषि भी तो बेजा बोलती रहती हैं, तो इस वजह से मैंने उसे डांटा, लेकिन उसे लगता है कि मैंने सबिका की वजह से डांटा है। तो आसिफ जो होता है वो कहता है कि बेटा मैंने भी तुम्हारा रवैया नोट किया है, जब सबिका बर्थडे पर आई थी तुमने ऋषि को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था और डांटा भी था, मैंने खुद देखा था तुम्हारा रवैया, ऋषि का कोई कसूर नहीं है, उसने हमारी कितनी केयर किया, हमारे मोहित को कितना संभाला है, तुम्हें देखना चाहिए था, अब तुम उससे माफ़ी मांग लो। तो जो होता है तला वो कहता है बाबा मैं माफ़ी मांगने गया था लेकिन उसने मुझे माफ़ ही नहीं किया। तो आसिफ जो होता है कहता है मैं बात करूँगा और वो माफ़ कर देगी। नाजरीन जो भी होगा लेकिन लास्ट में तला और ऋषि की शादी होगी और हैप्पी एंडिंग दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।